हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर डिस्कस करने से पहले आपके लिए पिछले चैप्टर्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने डिस्कस किया है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, propensity to consume, propensity to save and the determination of equilibrium level in a economy। तो आपके लिए मल्टीप्लायर चैप्टर पढ़ने से पहले उन टॉपिक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके वो चैप्टर्स क्लियर हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, और मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, जिसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी हमारी, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन change in income and change in investment। change in income and change in investment। तो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी ये इसके फॉर्मूले से ही बन जाएगी, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस डेल वाई का मतलब है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, और इस डेल आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरी इनकम में चेंज आने से मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया उसे बोला जाएगा मल्टीप्लायर। और एक और डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन increase in investment due to increase in income, मतलब मेरी इनकम बढ़ने से मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा मल्टीप्लायर। अब हमारा K का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल आई। अब इस सिचुएशन में अगर हमने डेल वाई फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा हमारा K इंटू डेल्टा आई, K इंटू डेल्टा आई। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि मेरी इनकम है, जो मेरी मंथली इनकम है वो है 2 लाख, और जब मेरी 2 लाख इनकम है तो 2 लाख पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 20,000 का। ध्यान से समझना, मेरी 2 लाख मेरी इनकम है, जिसको डिनोट करते हैं Y से। 2 लाख मेरी इनकम है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 20,000। जैसे ही मेरी इनकम 2 लाख से 4 लाख हुई, जैसे ही मेरी इनकम 2 लाख से 4 लाख हुई, वैसे ही मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 से इंक्रीज होके 40,000 हो गया। तो मेरी इनकम में कितने का चेंज आया? मेरी इनकम में चेंज आया 2 लाख का, और मेरी इनकम में चेंज आने से मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? 20,000 का। तो ये है इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरी इनकम के चेंज आने से मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया उसे बोला जाएगा मल्टीप्लायर। अब समझते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मतलब जो एमपीसी है और मल्टीप्लायर है, इसके बीच क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है
कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मल्टीप्लायर का मतलब होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम के चेंज आने से मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और हमने डिस्कस किया है, हमें पता है, वी नो दैट equilibrium in a economy, equilibrium in a economy when income is equal to consumption plus investment। अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लायर का, तो हम इसमें इनकम की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कि हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ, डेल वाई इज इक्वल टू कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, डेल सी, प्लस इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, तो डेल आई। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अब हम डेल आई निकाल लेंगे यहां से, तो डेल आई आ जाएगा हमारे पास, डेल आई इज इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल सी। डेल्टा आई आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इस इक्वेशन को नंबर दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई, जो डेल्टा आई की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम डेल आई की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई माइनस डेल सी। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इसकी बोथ साइड को डेल वाई से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल वाई। तो हमारे पास ये आ जाएगा k इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने इसके जितने भी अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसको डिवाइड किया डेल वाई से। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई k इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वाई से इस डेल्टा वाई को कट कर देंगे और यहां पे भी डेल वाई से डेल वाई कट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी k इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हमें पता है कि जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि डेल्टा सी होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये हमारे पास होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, हमारा एक फॉर्मूला था एमपीसी, एक फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस एमपीसी। कैसे आएगा, जब हम एमपीएस निकालेंगे, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। मतलब इस इक्वेशन को मैं शॉर्ट आउट करके लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एमपीएस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। तो
तो ये आ जाएगी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब इसमें एमपीएस और एमपीसी का मतलब समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझना। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इकोनॉमी है, इन अ इकोनॉमी ए पर्सन इज कंज्यूमिंग 60% ऑफ हिज इनकम। मतलब एक इकोनॉमी में एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी इनकम का 60% कंज्यूम कर देता है। कंज्यूम कितना करता है? 60%। और सेव कितना करता है? 40%। मतलब एक इकोनॉमी में एक व्यक्ति क्या करता है, जो जितनी उसकी इनकम है उसका 60% कंज्यूम कर देता है और उसका 40% सेव कर देता है। तो हमारे पास कंज्यूम जो एमपीसी आएगा वो आएगा एमपीएस इज इक्वल टू 0.60। 60 को डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास एमपीसी आ जाएगा 0.60। और एमपीएस की बात करें, सेविंग की बात करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एमपीएस इज इक्वल टू 0.40। मतलब मैंने अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव किया और मैंने अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया, तो उसे बोलेंगे एमपीएस और एमपीसी। अब इस रिलेशनशिप को एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जो रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर और एमपीसी का, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास दो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ए और इकोनॉमी बी। हमारे पास इस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास दो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ए और इकोनॉमी बी। और आप इकोनॉमी 1 और इकोनॉमी 2 भी बोल सकते हैं कि हमारे पास दो इकोनॉमी है। और अब इसमें बात की जाए एमपीसी की, कि इस इकोनॉमी में क्या है, लोग अपनी एक इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी में जो इकोनॉमी ए है, इसमें लोग अपनी इनकम का 80% क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मतलब जितनी भी उनकी इनकम है उसका 80% वो क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। और इकोनॉमी बी में क्या है, लोग अपनी इनकम का 50% कंज्यूम करते हैं। मतलब एमपीसी है 0.50। इकोनॉमी बी में लोग क्या करते हैं, जितनी भी उनकी इनकम है उसका 50% कंजप्शन करते हैं। तो हमें पता है कि के का फॉर्मूला होता है हमारा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है, तो हमारे पास यहां पे एमपीसी में हम पुट कर देंगे एमपीसी की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.80। और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.20। और अगर इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25। तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 5। K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। और इस कहानी में देखें, इकोनॉमी बी में जहां पे लोग अपनी इनकम का 50% कंजप्शन करते हैं, यहां पे भी हमारा फॉर्मूला लगेगा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब हमारे पास एमपीसी की वैल्यू दी है, तो हम एमपीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.50। तो K आ जाएगा हमारे पास 1/0.50। ये हमारे पास आ जाएगा K डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो K की वैल्यू हमारी इकोनॉमी बी में आ जाएगी 2। तो अब इस रिलेशन को ध्यान से समझना। इस रिलेशन में क्या है कि जब एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो K की वैल्यू ज्यादा है, और जब एमपीसी की वैल्यू कम है तो K की वैल्यू भी कम है। तो इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट shows the positive relationship between
के एंड एमपीसी, मतलब ये मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो हमारी के की वैल्यू ज्यादा है, और जब एमपीसी की वैल्यू कम है तो हमारे के की वैल्यू कम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इंक्रीजिंग, if the value of MPC is increasing, the value of K is also increasing. जब MPC की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे K की वैल्यू भी क्या है? इंक्रीज हो रही है एक इकोनॉमी में। और जब हमारे the value of MPC is decreasing, the value of K is also decreasing। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके एक एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।